सानू लुट के खा पर छड़ के ना जा। क्या कभी आपने ट्रक में बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय किया? ये जो ट्रक का कंसेप्ट है ये बड़ा रिच कल्चर है। तमाम प्रोविंसेस के जो भी फूड हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे लेके आए। ट्रक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इन चीज़ों से बड़ा इंस्पायर होते हैं। जितनी भी कोट्स हैं इनमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाजरीन, आपने आज तक ट्रकों में ईंटें लदी हुई और सामान लदा हुआ तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ट्रक में बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय किया? अगर नहीं किया तो आइए आज आपको इस्लामाबाद में ट्रक में बिठाकर फैमिली के साथ खाना खिलाते हैं। ये है मलिक एहतशाम साहब। इन्होंने एक नया आइडिया मुतारिफ करवाया और अपने रेस्टोरेंट को मुकम्मल ट्रक आर्ट में तब्दील कर दिया, और जहां पर ये ट्रक खड़ा है उसको इन्होंने लारी अड्डा का नाम दे दिया। लेकिन ये ऐसा लारी अड्डा है जहां से वैगने, बसें और ट्रक तो गायब हैं, लेकिन मजे मजे के पकवान यहां पर मौजूद हैं। आप मेरे अकम में दीवार पे अशार भी देख सकते हैं। ऐसे ऐसे अशार दर्ज हैं, ऐसे ऐसे मिसरे दर्ज हैं जो कि आपने बसों और ट्रकों के पीछे लिखे देखे होंगे। लेकिन मलिक साहब ने हर अड्डे से चुन चुनकर मिसरे अपनी इन दीवारों पर प्रो दिए हैं। इवन यहां पे जितना स्टाफ है उनकी यूनिफॉर्म पर भी यही मिसरे दर्ज हैं। लेकिन यहां पर किसी जगह पे जाने के लिए आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन हर इलाके का, पाकिस्तान के हर सूबे का टेस्ट यहां पर आपको लाजमी मिलेगा। ये आइडिया कैसे आया और ये होटल चल कैसे रहा है और आप इस जगह बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना कैसे एंजॉय कर सकते हैं, मलिक एहतशाम साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके आने का यहाँ पे। थैंक यू। मलिक साहब, मुझे ये बताएं, आजकल जितने होटल्स हैं वो तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं ताकि टूरिस्ट या जो भी खाने वाले हैं, कस्टमर्स हैं, वो अट्रैक्ट हो। आपने बिल्कुल एक देसी आइडिया मुतारिफ करवा दिया। ये आइडिया आपको कैसे आया? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रक का कंसेप्ट है ये बड़ा रिच कल्चर है। इंटरनेशनली जो लोग हैं इससे बड़े जो हैं पसंद भी करते हैं, और ट्रक आर्ट पे जो हमारी चीज़ें हैं वो बड़े महंगे दामों बिकती भी हैं। बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये था कि लारी अड्डा, इससे पहले जो लोग ट्रैवलिंग करते थे वो थ्रू लारी अड्डा ही करते थे। तो हमने लारी अड्डा को ना सिर्फ अपने कल्चर के साथ प्रमोट करने की कोशिश की है, बल्कि हम अपने सकाफ़त के साथ साथ जितने भी खाने हैं जैसे आपने बताया उसमें हम पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के जो भी फूड हैं, जैसे आप पंजाब वाली साइड पे आप जाएंगे तो आपको कढ़ाई बारबेक्यू मिलेगा। इसी तरह से अगर आप कोयटा वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सजी मिलेगी। पेशावर में चपल कबाब फेमस है, कराची में बिरयानी है। वो सब चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे लेके आए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अक्सर ऐसा होता है ना, कोई बाप दादा में से कोई ट्रक चलाता था या उनको ट्रक पसंद था, तो उस चीज़ को लोग प्रिजर्व करने के लिए, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए इस तरह का कोई इनोवेशन लेके आते हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसी, इसके पीछे कोई बैक स्टोरी भी है? जी जी, बिल्कुल। बेसिकली देखें, हमारी फैमिली का इस तरह का कोई बिज़नेस तो था नहीं, लेकिन हमारे फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कैटरिंग के बिज़नेस से रेलिवेंट ज़रूर है। तो हम मेरे साथ मेरे फैमिली के कुछ लोग हैं, कोलीग्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ मदद की, और हमने इसको जो है हमने डिसाइड किया, इसका नाम भी हमने ख़ुद से ही रखा, इसको रजिस्टर्ड भी करवाया, और हमने ट्रक आर्ट को प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ें हमने की हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने इस होटल की हर दीवार पे कोई ना कोई शेर, कोई ना कोई मिसरा वो देखा है जो अक्सर ट्रकों और बसों के पीछे लिखा होता है। तो इस सब को आपने ढूंढा कैसे? बेसिकली ये चीज़ें जो हैं हमने, हमारी रिसर्च टीम थी उसने रिसर्च की, और फिर जैसे हम ट्रक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो ये आपको पता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इन चीज़ों से बड़ा इंस्पायर होते हैं, और हमारी जितनी भी कोट्स हैं इनमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। तो हमने इस चीज़ को अपने कल्चर के साथ साथ, लोगों की इंस्पायरेशन भी है इसके साथ, तो लोग इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, इसलिए हमने ये चीज़ें जो हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाई। अच्छा, लोग तो अट्रैक्ट होंगे। आपका पसंदीदा अपना मिसरा कौन सा है और आपको उसमें से क्या मैसेज मिला है? देखें, अब इसमें बहुत सारे हैं, शायद हमने जो सिलेक्शन की है वो ये सारे चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन आपके सामने जैसे ये वाल है तो इसमें आप कोई चीज़ भी देखें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 6 दिन वेले और इतवार दी छुट्टी। तो मतलब 6 दिन वेले और इतवार की छुट्टी का मतलब ये है कि 6 दिन तो वेले ही हैं और इतवार की वैसे ही छुट्टी है। अच्छा, ये पाकिस्तानी ग्रुप प्रेजेंट कर पाकिस्तानियों को हम प्रेजेंट करें। लेकिन पाकिस्तानी बड़े मेहनती भी होते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर डिशेस कौन कौन सी मिलती हैं, और ट्रक तो पाकिस्तान के हर इलाके में जाता है, तो क्या हर इलाके की सौगात खाना भी यहाँ तक आता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हमारा जो स्पेशलिटी है वो बारबेक्यू में भी है, हमारे पास चपल कबाब भी अवेलेबल होता है, हमारे पास बिरयानी भी होती है, हमारे पास नमकीन रोश भी है। तो हमने तमाम कल्चर के साथ साथ जितने भी हमारे प्रोवेंस हैं, क्योंकि हम कैपिटल में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे हर प्रोवेंस से लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो हर एक बंदे का टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होता है। तो हमने कोशिश की है कि तमाम प्रोवेंस के जो लोग कैपिटल में आएँ तो उनको वहाँ का टेस्ट मिल सके। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो रिसेप्शन देखी वो बड़ी
तफरीत देखी, आपने पूरा ट्रक का कैबिन उठाया और उसके अंदर रिसेप्शन बना दी, और मैंने ये भी देखा कि यहाँ रिसेप्शन पे बेल की बजाय ट्रक का हॉर्न है। तो ये आइडिया भी वहाँ से ही आया था, और क्या इस कैबिन के अंदर आप खुद भी मौजूद होते हैं या आपका कोई और बंदा होता है? नहीं, बेसिकली हमने ये, क्योंकि हमारा जो रेस्टोरेंट है उसका नाम लारी अड्डा है और हम ट्रक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये जो थीम थी हमने इसके लिए रिसेप्शन डेस्क इसीलिए चूज़ किया, और ये भी सारा हैंडमेड वर्क है। इवन जो हमारा ट्रक आर्ट पे चीज़ें, वॉल्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये हमने कोई पेंटिंग नहीं करवाई, हमने ये हाथ से पेंट हुआ है सारा काम। ठीक है, आपने कहा इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अक्सर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ का आपने मेंशन किया, तो अब तक कौन कौन इंटरनेशनली जो है वो बंदा यहाँ पे आ चुका देखिए, है? हमारे पास यूएस एम्बेसी से लोग आ चुके हैं, इटली एम्बेसी से आ चुके हैं, सऊदी एम्बेसी से भी लोग आ चुके हैं, और वैसे भी टूरिस्ट हमारे पास जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ पूरी कंट्री से भी यहाँ पे हमारे पास आते हैं। अच्छा, इसमें तो सीटें जो हैं वो भी सारी ट्रक वाली हैं, तो जो लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या कहकर जाते हैं आप? देखें, बेसिकली जो हमारे पास फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है वो हमारे कल्चर से, उन चीज़ों से बहुत दूर है। आपने देखा यहाँ पे हमारे पास लालटेनें भी हैं, और कुछ हमारे पास ऐसी एंटीक चीज़ें, जैसे आपने रिसेप्शन डेस्क भी देखा, हमारे पास ट्रक बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास केटल्स भी हैं जो हम उनको डिस्प्ले करते हैं, और वो अपनी यंग जनरेशन को बताते हैं कि हमारे टाइम पे ये चीज़ें हुआ करती थी। अच्छा, चलें, ये तो अब जब लोग आएंगे तो वही देखें। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर अक्सर होटल्स खुलते हैं, 3-4 माह उनका बड़ा शोर होता है, सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप होती है, उसके बाद वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये बताइएगा, होटल के बिजनेस में ये कोलैप्स करने की वजह क्या होती है? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली देखें, जो रेस्टोरेंट है ये चलाना आसान काम नहीं है। इसमें जो चीज़ें मैटर करती हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताता हूँ, अगर ये लोग अपने जहन में रखेंगे तो रेस्टोरेंट कभी भी फेलियर वाली साइड पे नहीं जाता। पहली चीज़ तो ये है कि आपका टेस्ट जो है वो सस्टेन रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपका शेफ़ चला गया और आपका टेस्ट चेंज हो जाए। टेस्ट आपका एक रहना चाहिए। जैसे आप मेरे पास आ जाएँ, आपने मेरे से कुछ खाना खाया, नेक्स्ट टाइम भी आपको वही टेस्ट मिले, उसी क्वालिटी के साथ मिले। फिर सर्विस आ जाती है। सर्विस भी बहुत मैटर करती है कि अगर आप मेरे साथ कढ़ाई खा रहे हैं तो उसके साथ आपको गर्मा गर्म रोटियाँ भी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आपकी हाइजीन है या आपकी सफाई सुथराई का सिस्टम है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो हैं, लेकिन जो टेक्निकली जो होटल क्लैप्स करने की बुनियादी वजूहत होती हैं, वो आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट नहीं होता। आपको चिकन आ रहा है, वो कितना यूज़ हो रहा है, कितना बच रहा है, कितना ज़ाया हो रहा है। जब इन चीज़ों की आप इन्वेंट्री नहीं करेंगे और अपना प्रॉपर स्टोर नहीं रखेंगे, और चीज़ों का आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तो वो रेस्टोरेंट की फेलियर का रीज़न बनता है। और दूसरी चीज़ ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप कोई भी आइटम रेस्टोरेंट में सेल करें, उसकी जो फूड कास्ट है वो निकालनी बड़ी ज़रूरी है। और रात को क्लोजिंग टाइम पे आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि हमारी चीज़ बिक कितनी गई है, उसका प्रॉफिट कितना आया है और बच कितनी गई है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जो यंगस्टर्स फूड की तरफ आना चाहते हैं, फूड बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई डिग्री करने के बाद इस तरफ आने, उनको क्या मशवरा देंगे? वो कौन से की पॉइंट्स हैं? कुछ तो आपने बताएं, इसके अलावा आगाज़ के लिए कौन से की पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखा जाए तो ये एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं ना, हम लोगों का पाकिस्तान में ऐसा है ना कि हम देखा देखी में काम शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूं ये तरीका सही नहीं है। हमें जो है इन चीज़ों को पहले डीपली, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये है कि आप महीना 2 महीने आप रिसर्च करें इस पे, और स्पेशली जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, कास्ट कंट्रोलिंग की, टेस्ट को सस्टेन रखने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गया, इस पे आप कंप्लीट रिसर्च करें। और जो भी आपकी होटल की सेल हो रही है या स्टॉक हो रहा है, वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए। तो उस पे पहले, सबसे पहले आप अपनी ग्रिप करें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चले कि आपने चीज़ सेल क्या की है, उसकी कास्ट क्या थी, और आपको प्रॉफिट क्या आया, और वो कितनी बच गई है। तो ये बड़ी ज़रूरी है। सो नाज़रीन, इस्लामाबाद को पाकिस्तान का न्यूयॉर्क भी कहा जाता है, तो एक ऐसा शहर जहां पे आपको सिर्फ मॉडर्न और इंटरनेशनल पीपल्स मिलेंगे, वहीं पे आपको पाकिस्तान की सकाफत जैसा एक खूबसूरत नमूना आपको मिल जाए, और फैमिली के साथ आप खाना भी इंजॉय करें और आपको लगे कि हम एक ट्रक में बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए इससे बड़ा गिफ्ट इस्लामाबाद में और कोई नहीं हो सकता। तो आप भी यहाँ पर आएँ, फैमिली के साथ लाजमी इंजॉय करें, और इस तरह की मज़ेदार स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा आज़ाद डिजिटल को। जैसा कि ट्रक होटल यानी कि लारी अड्डा होटल कहता है कि सानू लुट के खा पर छड़ के ना जा।